जो भी हम सत्कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, कथा करा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, इससे क्या होता है? ये परमात्मा का पुराना चुकाने का, क्लियर करने का मौका है। और सारे क्षेत्रवासियों को मौका दिया है हमारे सरपंच साहब ने, खुद तो कर ही रहे हैं। पहला चुका लेंगे, पहला क्लियर कर देंगे तो परमात्मा और दे देगा, और पहला ही क्लियर नहीं करो तो घर का ही खास मैनेजर क्यों ना हो, जब वही नहीं दे सकता है तो भगवान कैसे देगा? इसलिए पहला क्लियर किया जा रहा है, जन्म से ही वो देता चला रहा है परमात्मा। इस बहाने से इस परमात्मा का हम क्लियर कर रहे हैं, और जब पुराना चुक जाएगा, क्लियर हो जाएगा तो परमात्मा फिर दोबारा दे देगा। और पहला ही क्लियर न करो तो घर का खास मैनेजर हो वो ही नहीं दे सकता है तो भगवान कैसे देगा? इसलिए व्यक्ति को ऐसे पुण्य कार्य, सत्कर्म, धर्म करते रहना चाहिए। धन को धर्म में लगा करके जीवन को धन्य बनाना चाहिए। कुछ करके जाइए, आए हैं जगत में तो कुछ करके जाइए। बहुत से जिनको कथा का चस्का है वो कथा सुनने जाते हैं, लेकिन कोई आसपास पड़ोसी या मिलने वाले होते हैं तो उनसे भी कहते हैं कि भाई सरपंच साहब कथा करा रहे हैं, बड़े अच्छे संत आए, चलो कथा सुनने चलो। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। सोचो, आप विचार करो। व्यवहार में देखिए आप, व्यवहार में अगर कोई व्यक्ति अपने यहाँ कोई आयोजन करा रहा है, कथा करा रहा है, कोई धार्मिक कार्यक्रम करा रहा है, और वो अपने बेटे को फोन करके कहता है कि इस तारीख से इस तारीख तक कार्यक्रम है और तुझे आना है। बेटा विदेश में रहता है, बड़ी अच्छी जॉब कर रहा है, और उससे कहा जाए कि कार्यक्रम में आना है, और बेटा फोन पे ही कह दे कि मेरे पास टाइम नहीं है। पिता को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा तो बुरा? कितना बुरा लगेगा। बेटा बाप से कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। भाई देव आती है तो बहन भाई को बुलाती है टीका करने के लिए, या भाई बहन को बुलाता है, और वो दोनों एक दूसरे के फोन पे ही कह दे कि मेरे पास टाइम नहीं है। भाई बहन को कह दे मेरे पास टाइम नहीं है तो बहन को कैसा लगेगा? या बहन भाई को कह दे मेरे पास टाइम नहीं है तो भाई को कैसा लगेगा? सोचो आप। व्यवहार में किसी से कह दो कि मेरे पास टाइम नहीं है तो उनको कितना बुरा लगता है, लेकिन लोगों की हिम्मत तो देखो, भगवान के कार्यक्रम के लिए भगवान से भी कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको कितना बुरा लगेगा? सोचो। और व्यवहार में एक दूसरे के बिना काम चल सकता है? वैसा व्यवहार में एक दूसरे के बिना काम चल सकता है, लेकिन परमात्मा के बिना काम चल सकता है क्या? जब बुढ़ापे में बिस्तर गोड़ रहे होंगे, घर में ही वहां पर मलमूत्र कर रहे होंगे, घर नरक बना के रख दिया, दुर्गंध आ रही है, बच्चे कह रहे हैं कब ले मर जाए, और तब वो रोता हुआ भगवान से कहता है, जब बच्चे भी कदर नहीं करते हैं तो क्या कहता है? भगवान अब तो तू मुझे ले जा। भगवान क्या कहता है? मेरे पास टाइम नहीं है। बोलो, किन लोगों के लिए ये कंडीशन आप देख ली होगी? आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके कोई मिलने वाले के यहाँ, कोई पड़ोसी के यहाँ, कोई रिश्तेदारी में ऐसे बहुत केस मिल जाएंगे कि जिनको 6-6 महीने बिस्तर गोड़ते हुए गए, लेकिन भगवान ले ही नहीं रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि वो व्यक्ति पूरे जीवन भर भगवान के कार्य के लिए यही कहता रहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। आज अंत में जरूरत उस भगवान की पड़ी तो भगवान भी कह देता है मेरे पास टाइम नहीं है। गीता में यही कहा है, गीता में यही कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तते भुजम्यम। गीता कह रही है तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो मेरे पास भी तेरे लिए टाइम नहीं है। ऐसे लोग बिस्तर गोड़ते हैं भाई साहब। कभी ट्रेन से यात्रा की हो तो आपने देखा होगा कि ट्रेन बिल्कुल स्टेशन के पास आ गई है, प्लेटफॉर्म पर रिसीव करने वाले भी खड़े हुए हैं, लेकिन टाइम भी ज़्यादा हो गया, लेकिन ट्रेन नहीं आई। फ़ोन करके पूछते हैं कहाँ रह गए? तो खड़ी तो स्टेशन पे ही, पर आउटर पे खड़ी कर दी है। क्यों? क्योंकि स्टेशन से सिग्नल नहीं मिल रहा है।
और सिग्नल नहीं मिले तो आउटर पे गाड़ी खड़ी कर दी जाती है और कब तक खड़ी रहे उसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ही भगवान के यहाँ से सिग्नल नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को भगवान आउटर पे खड़ा कर देता है कि आउटर पे खड़ा रहे। 6-6 महीने बिस्तर गोड़ते हुए हो जाते हैं, वहीं मलमूत्र कर रहे हैं, घर दुर्गंध आ रही है, नरक बना के रख दिया, भगवान ले ही नहीं रहा है कि मुझे सिग्नल नहीं दे रहा है। और वो रो रहा है कि भगवान ले जा, भगवान कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर तेरे पास भी तो मेरे लिए टाइम नहीं था। ये यथा माम प्रबद्धन्ते, जो लोग भगवान के लिए टाइम नहीं देते, भगवान के कार्यक्रम के लिए, भगवान की कथा के लिए, अंत उन लोगों का ही ऐसा होता है कि बिस्तर गोड़ते रहते हैं लेकिन भगवान उसको सिग्नल नहीं देता है, पड़ा रहे बिस्तर गोड़ और रोता है, भगवान अब तो तू मुझे ले जा, बच्चे भी मेरी कदर नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि तेरे पास भी तो जिंदगी भर टाइम नहीं रहा। आज हर चीज के लिए आदमी के पास टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है तो केवल भगवान के लिए टाइम नहीं है। देखो आदमी कितना बिजी था पहले, आप देखो कोरोना महामारी से पहले कुछ को भाई थोड़ा सा आज अरे टाइम ही नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। और जब भगवान ने देखा कि टाइम करना है तो एकदम सबको बंद करा दिया कमरे में, बिल्कुल मकान के अंदर गेट बंद करके रहने लग गए फुर्सत से। बोला अब तो फ्री बैठे। भगवान चाहे तो सब पे टाइम कर दे, इसलिए भगवान से डर नहीं है आदमी को। कोरोना महामारी में सब फुर्सत से बिठा दिए, अब तो कोई काम ही नहीं है। पहले टाइम नहीं था, अब कोई काम ही नहीं रहा। मकान के अंदर बैठा है आदमी, फुर्सत से बैठा है, कोई काम ही नहीं है। और पहले कोई टाइम ही नहीं था। स्थिति देखिए आप। सूरदास जी डेली मंदिर भगवान का दर्शन करने जाते थे। एक दिन रास्ते में कोई भगत मिल गया, उससे पूछा कि सूरदास जी कहाँ जा रहे हो? वो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। उसने कहा तुम्हारी तो आंख ही नहीं है, तुम कैसे दर्शन करोगे? सूरदास जी की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहा मेरी तो आंख नहीं है पर उसकी तो आंख है, बस उसकी नजर में आ जाए कि हम तेरे यहाँ आए थे। उसके कार्यक्रम में जाते रहोगे, कथा में जाते रहोगे, मंदिर देवालय में जाते रहोगे तो उससे संबंध बन जाएगा, उसकी नजर में आ जाएंगे कि ये आता रहता है। बहुत से लोगों के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, ब्याह शादी होती है तो सब जगह बाई पोस्ट कार्ड भेजता है, लेकिन जो खास आदमी होते हैं उनके घर पे स्वयं चल के जाके देता है कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, आपको आना जरूरी है। फिर भी हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं? वहाँ जाते हैं, लेकिन उस भीड़ में भी उसी आदमी से मिलने की इच्छा रहती है जिसके यहाँ कार्यक्रम है, कि एक बार वाकई नजर में आ जाए कि हम आए थे तो चल देंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि कल हमारे यहाँ कार्यक्रम हो जाएगा तो वो भी आ जाएगा, और हम उसके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो वो कैसे आ जाएगा? बोलो। और अंत में सबको उसी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? और हम पर टाइम नहीं है भगवान के कार्यक्रम में जाने के लिए, और हम उसके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो फिर अंत में वो हमारे बुलाने पे आ सकता है क्या? मंदिर जाते रहिए, कथा में जाते रहिए, देवालय जाते रहिए, सत्कर्म करते रहिए, पुण्य करते रहिए, धर्म करते रहिए, जिससे उसकी नजर में आ जाए कि हम तेरे यहाँ आते रहते हैं, उससे संबंध बन जाए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।